हाय माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आपकी अपनी सावित्री की रसोई में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी अपनी सावित्री की रसोई में बनने जा रही है एक नई रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी होती जा रही है। अभी तक आपने सबसे पहले चाउमीन खाई, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया। अब जो बड़ी ट्रेंड में आ रही है रेसिपी, जिसको फ्रेंकी रोल बोलते हैं, उस रेसिपी को हमने सोचा कि हम भी अपने व्यूअर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। तो आज उसी रेसिपी को हम अपनी रसोई में बनाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंकी रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए बनाते हैं हम सब मिलकर फ्रेंकी रोल। तो फ्रेंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंकी रोल में जो उसकी जान होती है, उसके लिए चिली का अचार बनता है, सिरका वाला अचार थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाता है। उसके लिए हम लेंगे ये वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, और इसको हम इस तरह से 2 बड़ा चम्मच सिरका लेंगे हम, और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। इसको हम सबसे पहले बना के रख रहे हैं ताकि हमारी सारी तैयारी जब हो तब हमारा ये घोल भी तैयार हो जाए, अचार तैयार हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको हम चला करके और एक तरफ रख देंगे। उसके बाद हम फ्रेंकी रोल के लिए उसका बेस तैयार करेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे। अब इसको हम ढक कर एक किनारे रख देंगे और एक बाउल लेंगे। सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 बड़ा कप मैदा का और आधा कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। नमक हमेशा स्वाद के हिसाब से, जैसे सब चीज़ में नमक पड़ेगा, इसलिए नमक हिसाब से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम सॉफ्ट आटा बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि गीला ना होने पाए। इस तरह से आटे को हमने ऐसे गूँथ लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो इसको हम ढक देंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको एक बार फिर से मिलाएंगे। अब हमने फ्रेंकी का अचार तैयार कर लिया, फ्रेंकी के लिए आटा तैयार कर लिया। अब हमको चाहिए मसाला। तो इसके लिए हमने लिया है धनिया, जीरा, लाल मिर्च साबुत और सौंफ, जो कि मैंने पीस ली है, और ये है अलसी। और अब इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करके उसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये मसाला हमने भून के तैयार कर लिया है, भून के और पीस के। अब मेरे पास अलसी का फ्लेक्स है, अलसी को मैंने भून के इसको भी पीस के रख लिया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको हमें अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो 2 छोटे चम्मच हम इसमें अलसी मिला रहे हैं और
चाट मसाला भी इसमें हम मिला देंगे। अच्छी खासी मात्रा में हमें चाट मसाला मिलाना है। थोड़ा सा नमक भी इसमें मिला देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है फ्रैंकी रोल के लिए। अब हम लेंगे आलूओं को। ये है 5 आलू। इसको मैंने उबाल लिया था, उबाल के ठंडा करके छील लिया है और इसको इस तरह से हम हाथ से फोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने आलूओं को फोड़ लिया। अब चलते हैं हम इसको बनाने की प्रोसेस में। अब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को जला देंगे। गैस जलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप जो तेल खाते हैं वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी मात्रा में डालेंगे। हरी मिर्च, जब मसाला लाल होने लगे तब इसमें हम अपने आलूओं को डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम अपना भुना मसाला भी डालेंगे इसमें। इसको मिक्स कर दें अच्छे से, वरना नीचे जलने लग जाएगी। क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो जलने का कोई भी डर नहीं होता है। अब इसमें हम अपने ये मसालों को डाल देंगे जो हमने भून के तैयार करके रखा था। अच्छी खासी मात्रा में हम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम अपने आटे को देख लेंगे। इसे अच्छे से मिला करके बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे। अभी हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके इसको हम स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही मुलायम आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इस आटे की हम पतली पतली रोटियां बनाएंगे। अब इस आटे की हम बराबर बराबर मात्रा में लोइयां बना लेंगे, छोटी छोटी। हमको पतली पतली रोटियां बनानी है। जितनी पतली रोटी बनाएंगे हम उतनी अच्छी हमारी फ्रैंकी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह से हमने सारे आटे की लोई तैयार कर ली है, कट कर लिया है। अब हम एक एक करके बेलना शुरू करेंगे। तो जैसे नॉर्मल रोटी बेली जाती है उसी तरह से हमको इसे बेलना है। मैदा है तो थोड़ा सा खिंचाव होगा, इसलिए इसको हाथ से बढ़ा दीजिए थोड़ा आटा लगा करके। अब हमें खूब पतली रोटी इसकी बेलनी है। चिपक रहा है तो आटा आप लगा सकते हैं।
इस तरह से खूब पतली सी रोटी हमको बेल के तैयार करनी है और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को बेल लेंगे। ये देखिए बहुत ही हल्की रोटी तैयार हुई है, मेरा हाथ दिख रहा है। इस तरह से हम अपनी रोटी को सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा बबल आ जाए। अब हम इसको पलट देंगे। इसको भी हमें दोबारा सेकना है, इसलिए हम इसको अधकच्चा ही ऐसे ही उतार के रख लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से अधकच्ची रोटियों को सेक कर किसी एयरटाइट डिब्बे में रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं। 2 दिन तक आप इस फ्रैंकी का आनंद ले सकते हैं, इस रोल को बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से हमें इसको जल्दी जल्दी सेक लेना है अपनी सभी रोटियों को। तरह से घुमा देंगे, अगर आंच बराबर नहीं लग रही है तो इसको हम घुमा देंगे। आप जितनी पतली रोटी बनाएंगे और इसको जब तवा हमारा मीडियम गर्म हो जाए तब उस पर हम अपनी रोटियों को अच्छे से अधकच्ची सेक लेंगे। तवा बहुत तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। इस तरह से हम अपनी सारी रोटियों को सेक के रख लेंगे पहले, उसके बाद हम रोल बनाएंगे। ये तो इसी तरह हम अपनी सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। बेल के रख ली है ना, तो थोड़ा सा देखिए, अगर फूलने लगे तो तुरंत रोटी को आप इस तरह से उठा देंगे तो रोटी अंदर से फूलना बंद हो जाएगी। इस तरह से अब हम एक बड़ा तवा रखेंगे। तवा हमारा छोटा था इसलिए हमने बड़ा तवा रखा है। इसके ऊपर तेल डालेंगे और ये सारे रोल, आलू के रोल हमने बना लिए हैं। अब इसको हम पर सेकेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इस तरह से आपका तवा जैसा हो उस हिसाब से आप रोल को एक साथ या थोड़ा थोड़ा करके सेक लीजिए बराबर से। ये तवा मेरा बड़ा है इसलिए हम एक साथ डाल दे रहे हैं और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, पलट पलट के। आँच को आप चेक करते रहिए, कम ज़्यादा आँच ना होने पाए। चारों तरफ से अच्छे से हमारे ये रोल सिक जाने चाहिए। इस तरह से हम दबाते हुए अपने सारे आलूओं के रोल को फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कितने, अब हमने सारे रोल हटा लिए हैं। अब हम इसी तवा पर थोड़ा सा घी डालेंगे। तेल तो लगा हुआ है, आप चाहे बटर डालें या घी डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
और एक रोटी को हम लेंगे और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये रोटी हमने मैदे 2 हिस्सा मैदा और 1 हिस्सा आटा मिलाकर बनाया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा मिलाकर बना सकते हैं, या पूरा आटे से बना सकते हैं, या पूरा ही मैदे से बना सकते हैं, वो सब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये फ्रैंकी जो है मैदे से ही बनती है, इसलिए हमने ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम बनाते नहीं हैं। अच्छे से इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को सेक लेंगे। दबाते हुए हमें सेकना है, क्योंकि इसे हमें फुलाना नहीं है, केवल सेकना है। दोनों तरफ से अच्छे से हो जाए बस। अब ये हमारी रोटी सिक चुकी है। ये देखिए, अब इसका हम रोल बना के आपको दिखाएंगे और एक तरफ रोटियां हम सेकते भी रहेंगे। फ्रैंकी के लिए हमने जो रोटी सेकी है, इस पर हम असेंबल करेंगे अपने रोल को। तो आप चाहें तो इसके ऊपर सबसे पहले लाल चटनी लगा सकते हैं, या हरी चटनी पहले लगा सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। हम दोनों वेस नीचे लगाएंगे। आधे पे हम लगाएंगे लाल चटनी और आधे पे हम लगाएंगे हरी चटनी। इस तरह से अब हम एक आलू का रोल लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ये मिक्स हर्ब्स होता है ना, ऑरिगेनो, उसको हम ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद हम इस पर प्याज छोटी छोटी काटी है उसको डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर गाजर को कद्दूकस करके उसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऊपर से चटनी और डाल देंगे। गाजर को क्रश करके, पत्ता गोभी क्रश करके, शिमला मिर्च, आप जो चाहें इसके ऊपर असेंबल कर सकते हैं। अब इस पर हम ये जो मिर्ची का घोल बनाया था, सिरका और हरी मिर्च नमक का, उसको हम इस पर डाल देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी डालिए लेकिन इसको ज़रूर डालिए। ये सिरका बहुत ज़रूरी है। सिरका ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रैंकी का रोल बनके तैयार होगा। और इस पर आप फूड रैप आता है, कागज़ का भी आता है, हमारे पास इस समय एल्युमिनियम वाला है, तो इसको हम इसके ऊपर रैप कर देंगे। इस तरह से हमारी ये फ्रैंकी रोल जो है बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी रोल है ये हमारा। अब एक और हम आपके सामने दिखाएंगे उसको रोल करके। एक और अभी हम आपको रोल करके दिखाते हैं। तो इसमें हमने पहले रोटी ली है, इस पर नीचे मैंने कोई बेस नहीं लगाया है। अब ऊपर से हम इस पर टमाटो केचप डालेंगे, हरी चटनी, थोड़ा गाढ़ी हो गई है मेरी हरी चटनी, इस
तरह से हरी चटनी लगा देंगे और इसके ऊपर हम ये चीज़ जो है इसको लगा देंगे। आप इसकी जगह पनीर भी लगा सकते हैं। सब्जियां, जो कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं, आप कुछ भी इस पर डाल सकते हैं। बच्चों को केचप ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए हम थोड़ा सा केचप और डालेंगे। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें एक साथ ही मीठा, खट्टा, तीखा, चटपटा सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। और अब लास्ट में इसके ऊपर हम वही सिरके वाला पानी डाल देंगे इस तरह से। अब इसको हमें रोल करना है। रोल करने के बाद थोड़ा सा इसको हमें तवे पे फ्राई भी करना है। हल्का सा हमें संभाल के इसको सेक लेना है। अच्छे से टाइट हमें इसे इस तरह से रोल करना है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से टाइट रोल कर लेना है और इसको हमें हल्का सा गरम कर लेना है। हमने इसको तवे पे हल्का सा घुमा घुमा करके सेक लिया है। अब इसको भी हमने इस तरह से रोल कर लिया है। देख रहे हैं चीज़ जो है हमारी दिख रही है। और इस तरह से हमने अपनी फ्रैंकी को बना के तैयार किया है। तो हम इसी तरह से अपनी सारी फ्रैंकी रोल बना के तैयार कर लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी फ्रैंकी रोल। तो आपको हमारा ये फ्रैंकी रोल कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के सामने हम लेके आते रहें। अब इसको खाकर बताएंगी दिव्यांशी कि ये कैसा बना है। तो हाँ, तो ये फ्रैंकी रोल अच्छा बना है। आप इसको घर पर बनाइए, खाइए और हमको भी बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए